हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए आइए, यानी कि पिछली क्लास में हम खेल से संबंधित कुछ प्रश्न की बात कर रहे थे और उसमें से यानी कि पिछले क्लास में हम बात किए थे कौन से खेल में कितनी खिलाड़ी होती है और कौन से खेल का यानी कि कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। तो इस पर हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। तो आइए आज हम यानी कि पिछले क्लास में प्रॉमिस किए थे कि आज हम यानी कि कुछ खेल से संबंधित उपनाम है उसके बारे में आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ खेल से संबंधित कुछ पुरस्कार की भी बात करेंगे। और जैसे कि स्टार्ट आज की क्रिकेट, तो क्रिकेट का पूरा यानी कि आपका कितना उसका पिच की लंबाई होती है, गेंद का भार कितना होता है, उसका यानी कि क्रिकेट का जन्मदाता कौन है। तो ये सब चीजें हम आपका यानी कि जैसे कि क्रिकेट हुआ, फिर फुटबॉल, टेबल शतरंज, टेबल टेनिस जो भी है शतरंज, उसके यानी कि आपका यानी कि बारी बारी सिलसिला ढंग से आपका आएगा। तो पहले आज हम स्टार्ट किए हैं क्रिकेट से और आज हम उपनाम वाला भी कंप्लीट करने के बाद जो महत्वपूर्ण खेल से संबंधित पुरस्कार है सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो आइए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्रिकेट की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से जो होगा। तो पहले लिखे खिलाड़ियों के उपनाम, यानी कि कुछ खिलाड़ियों के उपनाम जो है जो कि बहुत मस्ट है, इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, जो कि पिछले क्लास में बता चुके थे। जैसे कि मेजर ध्यानचंद जो है इसका उपनाम क्या है, जैसे कि अगर पूछ सकता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, किसको कहते हैं, तो हॉकी का जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। यानी कि उसका उपनाम जो है मेजर ध्यानचंद का उपनाम जो है हॉकी का जादूगर, यानी कि हॉकी का जादूगर के किस यानी कि नाम से किसे जानते हैं, तो मेजर ध्यानचंद को। ये उड़न परी के नाम से किसे जानते हैं, तो पीटी उषा को, यानी कि पीटी उषा का ही उपनाम जो है उड़न परी। खेल से संबंधित बात करने सिर्फ उपनाम की, देखिए लिखा रहा है खिलाड़ियों के उपनाम, सिर्फ खेल से ही संबंधित है। तो पीटी उषा का उपनाम जो है उड़न परी, यानी कि उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जानते हैं। फिर है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह का जो उपनाम है फ्लाइंग सिख। और शोएब अख्तर जो कि इसका उपनाम है रावलपिंडी एक्सप्रेस। क्या है, शोएब अख्तर जो है इसका जो उपनाम होगा रावलपिंडी एक्सप्रेस, यानी कि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से हम शोएब अख्तर को जानते हैं। फिर है मैरी कॉम। मैरी कॉम का उपनाम जो है सुपर मॉम, और कह सकते हैं क्योंकि सुपर मॉम के नाम से हम किसे जानते हैं, तो मैरी कॉम को। फिर है सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली को हम बंगाल का टाइगर कहते हैं, इनका उपनाम जो है बंगाल का टाइगर, यानी बंगाल टाइगर। तो बंगाल टाइगर के नाम से हम सौरभ गांगुली को जानते हैं। फिर है हरभजन सिंह। अंतिम जो है हरभजन सिंह, ये आपका यानी कि इसका जो उपनाम है टर्बिनेटर है, यानी कि टर्बिनेटर के नाम से किसे जानते हैं, तो हरभजन सिंह को। आइए हम कुछ पुरस्कार की बात करते हैं, सिर्फ खेल से संबंधित पुरस्कार होगा। तो लिखा हुआ है कि खेलों से संबंधित पुरस्कार, जो कि पूरे पुरस्कार की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो खेल से संबंधित पुरस्कार है उसी की बात कर रहे हैं। तो ये पहला नंबर में है, ध्यान दीजिएगा, खेलों से संबंधित पुरस्कार। तो पहला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यानी कि यह कब लागू हुआ, किस वर्ष से यह पुरस्कार लागू किया गया, यानी कि किस वर्ष से इस पुरस्कार को दिया जाने लगा। तो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 1991 से 1992 ईस्वी में इसको क्या किया, आरंभ किया गया, यानी शुरुआत किया गया। पूछ सकता है क्या कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी कि कब से लागू किया गया है, किस वर्ष से लागू किया गया है, तो 1991 से 92 में यानी कि इसको इस पुरस्कार को लागू किया गया। साथ ही साथ पूछ सकता है कि जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका खेल क्षेत्र में दिया जाता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर है कब लागू किया गया, तो 1991 से 92 में यानी कि ये आरंभ किया गया, शुरुआत इसका है। पूछ सकता है कभी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में जो राशि दी जाती है, नगद राशि जो दी जाती है वो कितनी दी जाती है, तो यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में यानी कि देने वाला ये अलग पॉइंट है। इसमें प्राप्त राशि जो है 7.5 लाख यानी कि 7.5 लाख रुपए दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, अभी क्वेश्चंस क्या किए कि खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पहला आंसर है खेल के क्षेत्र में। दूसरा क्वेश्चन कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब लागू किया गया, तो 1991 से 92 के बीच में, यानी कि 1991 से 92 में ये आरंभ किया गया, शुरुआत किया गया। और इस खेल में यानी कि इस पुरस्कार, इस खेल के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है इसमें नगद राशि कितनी दी जाती है, तो 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपया दिया जाता है।
उसके बाद है यह पुरस्कार जो यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है यानी कि खेल के क्षेत्र में देने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। पूछ सकता है कभी कभी कि राजीव गांधी पूछ सकता है क्या कि खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार देने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो वह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ध्यान दीजिएगा कि यह जो पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है यह है खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा देने वाला पुरस्कार। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा ये पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, ये भी आपका खेल के क्षेत्र में ही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यह खेल में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पहला नंबर है ध्यानचंद पुरस्कार, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा नंबर है द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी कि अभी बात करेंगे ये तीनों की हम। तो ये पुरस्कार जो दिया जाता है खेल में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए। तो ध्यान दीजिएगा कभी दिया रहेगा कि मान लेते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की लास्ट वाला, तो रहेगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन दिया रहेगा साहित्य के क्षेत्र में, दिया रहेगा खेल के क्षेत्र में, और भी दिया रहेगा फिल्म के क्षेत्र में, और एक अंतिम जो दिया रहेगा वो रहेगा खेल में जीवन भर की उपलब्धियों के क्षेत्र में। तो ध्यान दीजिएगा इसको, खेल के क्षेत्र में ना मारना, मारना किस में है, खेल के जीवन यानी कि खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के क्षेत्र में, यानी कि यह पुरस्कार तीनों दिया जाता है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहे, अगर सिर्फ खेल के क्षेत्र में 3 अन्य रहे तो आपको मारना है खेल के क्षेत्र में। तो ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट बहुत ही मस्ट है जो लिखा गया कि खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 3 पुरस्कार दिया जाता है, जो कि ये भी खेल के क्षेत्र में ही है। तभी बात करते हैं खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए। पहला जो है ध्यानचंद पुरस्कार, यानी कि यह जो है इस पुरस्कार को 2002 में यानी कि गठित किया गया, यानी कि लागू किया गया। कह सकते हैं ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष में लागू किया गया, तो ये है आपका 2002 में। इस पुरस्कार में जो नगद राशि दी जाती है कितनी की दी जाती है, तो 5 लाख की दी जाती है, यानी कि 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है ध्यानचंद पुरस्कार में। आइए बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार। क्या है अर्जुन पुरस्कार जो है इसे 1961 में आरंभ किया गया। अर्जुन पुरस्कार क्या है, इसे 1961 में, ये भी तो खेल रत्न पुरस्कार है, लेकिन यह लागू कब किया गया, तो 1961 ईस्वी में इसको यानी कि इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। और इस पुरस्कार में नगद राशि भी कितनी दी जाती है, तो 5 लाख रुपए ही दी जाती है, जो कि ध्यानचंद पुरस्कार में दिया जाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ है ध्यानचंद पुरस्कार, एक जगह आपको मिल सकता है विधानचंद पुरस्कार। तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा विधानचंद और ध्यानचंद अलग अलग चीज है। तो अगर ध्यानचंद रहे तो खेलों के जीवन भर की उपलब्धियों के लिए, अगर यह ऑप्शन न रहे तो खेल के क्षेत्र में, और विधानचंद है वो चिकित्सा के क्षेत्र में, वो अलग चीज है। ध्यान दीजिएगा ध्यानचंद विधानचंद अलग चीज है। अभी बात की कि अर्जुन पुरस्कार में जो राशि दी जाती है, कितनी नगद राशि दी जाती है, तो वह 5 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है अर्जुन पुरस्कार में। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, 3rd नंबर की बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो पुरस्कार है ये भी तो खेल के क्षेत्र में ही दी जाती है, और लेकिन अगर बात की जाए तो खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है द्रोणाचार्य, जो कि भी बात कर चुके हैं। यह कब लागू हुआ, तो 1985 ईस्वी में लागू किया गया, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 ईस्वी से देने की शुरुआत की गई। और इस पुरस्कार में भी नगद राशि जो दी जाती है वो 5 लाख रुपए ही दी जाती है, यानी कि ध्यानचंद, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये तीनों पुरस्कार में आपकी जो नगद राशि दी जाती है वो 5 लाख रुपए दी जाती है। और अगर पूछे राजीव गांधी खेल रत्न में तो 7.5 लाख रुपए पुरस्कार दी जाती है। और यह खेल के क्षेत्र में देने वाले सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यहाँ ध्यान दीजिएगा उपनाम भी कंप्लीट किए, फिर कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार था वो कंप्लीट किए। और अभी बात करेंगे क्रिकेट की, और इसके बाद जो बोले फुटबॉल, शतरंज, ये आपका यानी कि आते रहेगा, यानी कि लाइन वाइज लाइन आपका आएगा। तो आज जो स्टार्ट किया है वो है क्रिकेट पहला। तो क्रिकेट में पहला क्वेश्चन उठता है कि क्रिकेट का जन्मदाता कौन है। पहला क्वेश्चन क्या उठा कि क्रिकेट का जन्मदाता कौन है, तो क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिकेट का जन्मदाता जो है इंग्लैंड को कहा जाता है। और पहला क्रिकेट क्लब कहाँ, तो हेमंडल में, कब, तो 1760 के दशक में बना। ध्यान दीजिएगा
क्रिकेट का जन्मदाता कौन, तो इंग्लैंड को कहा जाता है। और पहला क्रिकेट क्लब हैमिल्टन में कब, तो 1760 के दशक में बना। और लास्ट क्वेश्चन क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब हुआ, तो 1877 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में आयोजित किया गया। ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है कि पहला क्रिकेट मैच किसके किसके बीच में हुआ था, तो पहला क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो मेलबर्न में आयोजित किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट का सिर्फ हम शुरुआती जो कि इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन उठता है वो चीज अभी बात की है। अभी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि क्रिकेट का यानी कि पिच की लंबाई कितनी होती है, क्रिकेट के बॉल का वजन कितना होना चाहिए, तो वो सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर दिए यहाँ क्रिकेट से और 2 टॉपिक भी कंप्लीट कर दिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।